हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर जितने भी परीक्षार्थी हैं मैं आप सभी को कहूँगी कि प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये जो विकारी अविकारी शब्द होते हैं, विकारी अविकारी अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ये जितने भी विषय हैं ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब मैं कहती हूँ कि किसी भी परीक्षा अर्थात सी टेट हो, झारखंड टेट हो, बीपीएससी हो, केवीएस हो, DSSB हो, MP टेट हो, मतलब उत्तराखंड टेट हो, आपका कोई भी पेपर, और सिर्फ ये तो टीचिंग वाले एग्जाम्स हैं, आपका ऐसा कोई भी पेपर होता है जैसे कि नायब तहसीलदार का, पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें कि हिंदी व्याकरण आती है, विकारी अविकारी शब्द सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। खैर, अब हर जो ये आपका भाग है, संज्ञा के अलग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सर्वनाम के अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है फ्रेंड्स, वो एक विषय है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। क्योंकि मतलब शब्द जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं। अब ये नहीं बच्चों को पता चलता कि जो शब्द है उसकी पहचान कैसे करें, कि वो शब्द सर्वनाम है या वो सार्वनामिक विशेषण है। और ये सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे सर्वनाम होते हैं जो कि संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं और उस संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। तो जैसे अगर मैं शॉर्ट में परिभाषा आपको बताऊं कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हो वो सर्वनाम कहलाता है। ये सर्वनाम की परिभाषा है कि भाई संज्ञा नाउन है, जो आपका सर्वनाम है वो प्रोनाउन, यानी किसी भी संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त हो, संज्ञा को जो रिप्लेस करे वो आपका सर्वनाम है। जैसे कहते हैं कि भाई दीपिका खाना खा रही है, तो दीपिका संज्ञा शब्द है कि दीपिका खाना खा रही है, वह खाना खा रही है, तो जो वह शब्द है वो दीपिका की जगह आया तो वो आपका सर्वनाम है। लेकिन अगर मैं कहूं कि वह लड़की खाना खा रही है, वह लड़की, अब लड़की आपका संज्ञा है लेकिन वह लड़की, तो वह जो शब्द है इसकी जगह आप क्या संज्ञा लगाएंगे, खुद बताइए आप, कि जो वह शब्द है इसकी जगह क्या आप कोई संज्ञा लगा सकते हैं कि वह लड़की खाना खा रही है? लड़की वहां पे संज्ञा ऑलरेडी है, लेकिन कौन सी लड़की? वह लड़की। तो अब इस लड़की की ओर संकेत किया गया कि ये वाली लड़की, उसको कहते हैं कि जब एक सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो और किसी पर्टिकुलर संज्ञा की ओर संकेत करे। तो देखिए, जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो, उसके स्थान पे नहीं, उसके साथ प्रयुक्त हो अधिक जानकारी के लिए, कि जैसे लड़की के बारे में जानकारी है कि लड़की क्या है, वो वाली लड़की, जैसे हो सकते हैं यहाँ पे 4 लड़कियां बैठी हैं तो वो वाली लड़की, ये आपका कहलाता है सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। तो सबसे पहले तो आपको परिभाषा क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद उदाहरण महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बस उनको जल्दबाजी है कि सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। फ्रेंड्स, जब तक आपको तथ्य समझ में ही नहीं आएगा तो प्रश्न आपको फिर चाहे आसान प्रश्न हो चाहे कठिन प्रश्न हो, सब कुछ आपको कठिन ही लगेगा। तो एक बार आप सभी बच्चे उदाहरण देखिए, वह बहुत अच्छा लड़का है। अब वह, यहां पर आप कोई भी संज्ञा लगा सकते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, राघव बहुत अच्छा लड़का है, तो वह की जगह संज्ञा प्रयुक्त हो गया तो यह आपका सर्वनाम है। इसी ने मेरा दिल तोड़ा है। अब इसी ने, ये जो इसी शब्द है इसकी जगह कुछ भी आप लगा लीजिए, कि आपका रमा ने मेरा दिल तोड़ा है, श्याम ने मेरा दिल तोड़ा है, तो इसी शब्द की जगह आप कोई भी संज्ञा लगा सकते हैं। और दोबारा आगे है, उसे आज बहुत भूख लगी है। अब उसे, हो सकता है कि आप अपने डॉगी के बारे में बात करें कि मेरे डॉगी को बहुत भूख लगी है, तो डॉगी का नाम जैसे हम कभी कभी नाम रख देते हैं ब्रूनो या प्लूटो, तो भाई ब्रूनो आज बहुत भूख लग रही है, मतलब उसे, ठीक है ना, कि ब्रूनो को आज बहुत भूख लग रही है, तो जरूरी थोड़ी ना। या फिर मैं कहूं कि भाई शेर को आज बहुत भूख लग रही है, तो उसे की जगह आपने कोई सर्वनाम ये संज्ञा लगा दिया। तो बेसिकली इन तीनों वाक्यों में जो आपके ये शब्द थे सर्वनाम के, इनकी जगह संज्ञा प्रयुक्त हुआ, दैट मीन्स कि ये आपके सर्वनाम है। अब आते हैं बिल्कुल वही वाले सर्वनाम, वह, इसी, उसे, वह, इसी, उसे, ध्यान दीजिएगा सभी यहां पर। अब वह व्यक्ति सही नहीं है। अब यहां पे व्यक्ति जो है वो आपका संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा व्यक्ति? वह व्यक्ति। अब यहां पर आप वह की जगह कोई संज्ञा प्रयुक्त करके देखिए, नहीं लगा पाएंगे कि वह व्यक्ति, वह की जगह आप कोई संज्ञा लगा ही नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो ये होता है कि जो आपका सर्वनाम संज्ञा के साथ आए और उसकी विशेषता बतलाए कि कौन सा व्यक्ति, वह व्यक्ति, आप उसकी ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण।
और ये इसकी सबसे सरलतम व्याख्या है, सबसे इजी एक्सप्लेनेशन है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ये इन जो एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर आपका ये क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक है ना। उसी प्रकार अगला, इसी जगह मेरा घर है, इसी जगह। अब इसी की जगह आप मतलब ये जो इसी शब्द है इसकी जगह आप कौन सा संज्ञा लगाएंगे कि छोटी जगह मेरा घर है, बड़ी जगह मेरा घर है, वो तो अपने आप में विशेषण है, लेकिन इसी जगह, तो यहाँ पे इसी जो शब्द है, ठीक है ना, वो आपका सार्वनामिक विशेषण बन गया। फिर उसी प्रकार उस बच्चे को भूख लगी है, उस बच्चे को, तो बच्चा है आपका संज्ञा और बच्चे की विशेषता क्या है कि आपने उस बच्चे की ओर संकेत किया है, उस बच्चे को। हो सकता है मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हैं लेकिन किसी को भूख लगी है किसी को नहीं। तो मेन अंतर यही है कि जहां पे जो सर्वनाम है वो संज्ञा को रिप्लेस करने के लिए किया गया है तब वो सर्वनाम है, अगर वो संज्ञा के साथ प्रयुक्त हुआ है उसकी विशेषता बतलाने के लिए, ठीक है ना, उसकी ओर पॉइंट आउट करने के लिए, तो वो आपका सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। बस यही आपका सबसे मुख्य अंतर है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम इन उदाहरणों को 10-12 बार पढ़िए और उसके बाद एक छोटा सा काम करके जाइएगा कि कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कृपया करके एक एक वाक्य, ठीक है ना, एक ही सर्वनाम से, ठीक है ना, जो सर्वनाम भी बने और फिर बाद में दूसरे वाक्य में वो सार्वनामिक विशेषण भी बने, ऐसे 2-2 वाक्य सभी जितने भी परीक्षार्थी यहां पर देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएंगे और मैं पर्सनली उस पर कमेंट करूंगी कि ये सही है या गलत और इसका सही क्या हो सकता था। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो आपको छोटे छोटे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी असेसमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको थोड़ा सीरियसली लीजिए। साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट हो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके कोई सजेशन हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज कि जो आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं ना फ्रेंड्स, ये अधिकतर निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। परीक्षा में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या है ना कि जब हम यूट्यूब पर आपका वैसे मॉक टेस्ट पेपर ले रहे होते हैं तब तो हम विस्तार से इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि बहुत आराम से हमने इस छोटे से विषय को किया है, छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ध्यान रखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार का सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण में प्रयुक्त होता है, तो वो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम जहां पर आपको श्योरिटी होती है। आई होप कि ये जो विषय है अब आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो तो एक बार दोबारा से ये वीडियो देखिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ इसमें आपको फिर कभी समस्या नहीं आएगी। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, ठीक है ना, लाभदायक लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।